काशवी! वीर! काशवी, मेरा हाथ मत छोड़ना! वीर, मेरा हाथ छोड़ दो। वीर, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं काशवी, मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा, या तो यहीं पर तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। वीर, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं काशवी, ऐसा मत करना। वीर, अब और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं हाथ छुड़ा रही हूँ। रुको, एक रास्ता है मेरे पास। जेजो! It's working. It's working. वीर! पर शशमाक को तो मार दिया गया था। मर गए मारने वाले शशमाक। देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम बहुत जल्दी आ गए नहमाग। मेरी सजा में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मेरे भाई दुश्मन, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है भाई। तुम्हें सजा दिलवाना मेरा फर्ज है, लेकिन तुम्हें ऐसे जल की तड़प के मरते हुए नहीं देख सकता मैं। बस इसलिए जा रहा हूं। तुम बहुत याद आओगे भाई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। बुला दिया ना मुझे पगले। क्यों है तू इतना अच्छा? मैंने तेरे साथ कितना कुछ गलत नहीं किया, कितने गुनाह किए, और फिर भी तू मुझे याद रखेगा। आज पहली बार मुझे अपने सारे किए गुनाहों पर अफसोस हो रहा है नहमाग। मैं अच्छा भाई तो क्या, अच्छा इंसान भी नहीं बन पाया। मुझे खुशी है कि तुम्हें गलतियों का पछतावा हो रहा है भाई, पर मैं जानता हूं भाई, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी मौत को टाला नहीं जा सकता। पर क्या मैं आखिरी बार तुझे गले लगा के माफी मांग सकता हूं नहमान? आजा मेरे भाई, अपने भाई को एक आखिरी माफी दे दे मेरे भाई।
ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ ले मेरे भाई। भाई नहमाग भाई, मेरे दुश्मन ये मैं और तू जानते हैं कि तू है और मैं, लेकिन अब सारी दुनिया को लगेगा कि तू शशमाग है और मैं नहमाग की जिंदगी जीऊंगा। भाई को धोखा दिया तुमने। धोखेबाज को धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कपड़े बदल लेने से नहमाग बन जाओगे? क्यों नहीं बन सकता? अब तू शशमाग की मौत मरेगा और मैं नहमाग की जिंदगी जीऊंगा। नहीं, मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा, पूरे शाश्वान लोग तुम बता दूंगा। कैसे ये बताएगा? हा? चिल्ला चिल्ला के? चिल्ला चिल्ला। तुम मुझे बहुत याद आओगे भाई। मान गए शशमाग, मान गए शशमाग। मैं न कहता था कि जो बुझे नहीं वो आग हो तुम, शशमाग हो तुम। कैसे हारी बाजी को जीत में पलट दिया। बेगाम को तो तुमने मार दिया, अब किसकी बारी है? उत्तान की या बालवीर की? बारी तो सबकी आएगी, लेकिन इस बार मारने का अंदाज एकदम अलग होगा। शशमाग का शातिरपन नहीं, नहमाग की शराफत से मारूंगा बालवीर को। अच्छा, तो बालवीर को मारा मेरी भांजी ने अंधेरी। अंधेर? हाँ, ठीक है, अंधेर। पर खुशी की बात है कि बालवीर को मारा मेरी भांजी ने। अच्छा, आखिर मेरी दी हुई तालीम देखा? मेरी दी हुई तालीम काम आई मेरी भांजी को। तुम्हारी दी हुई तालीम, वो भी आगील को? हाँ, और नहीं तो क्या? अरे अंधेरी, अंधेर वो आगिल है ना मेरी भांजी, इतनी छोटी सी मेरे पास आई दौड़कर और बोली, मामा मुझे लड़ना सिखाओ ना। मैंने बोला ठीक है भांजी, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो मैंने उसको सारे दांव पे सिखा दिए, कैसे हवा में उड़ते हैं, कैसे हाथों से मारते हैं, मर गया क्या? मर गया। फिर मैंने उसको सिखाया कैसे घूम के मारते। ये
और मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया। सपने में? हाँ हाँ, सपना सपना ही तो था। अरे मैं क्या मेरी भांजी को सिखाऊंगा। अरे मेरी प्यारी भांजी तो बचपन से लड़ना जानती है ना भांजी? हमला करने का वक्त आ गया है। काशवी, देखो हम धरती लोक पर पहुंच गए और तुम्हारे अंदर से महाजादू की शक्तियां भी निकल गई। काशवी, 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 आंखें खोलो काशवी, काशवी। वक्त आ गया है धरती वासियों को बताने का कि उनका रक्षक बालवीर अब मर चुका है और वो उन्हें कभी बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए बचे हैं उनके पास दो रास्ते, आगील की गुलामी या मौत। इसलिए अब धरती पर होगा मौत का तांडव। तो आगिल सबसे पहले कहाँ हमला करने का सोचा है आपने? जानते हो अंधेर, जब इंसान पैदा होता है तब उसकी तकदीर में सबसे पहले लिखी जाती है मौत। लेकिन फिर भी वो हाथ पैर मारता रहता है और अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले पहुंचता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, जहां इंसान अपनी जान बचाने के लिए जाता है। जब वहां होंगी हजारों मौतें, तब मचेगी तबाही। एकदम सही प्लान है भांजी। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तौबा तौबा आ गया है, क्योंकि अब वो करेगा रास्ता साफ, क्योंकि राज तो करेगी मेरी भांजी आगिल। और पीछे पीछे तौबा तौबा भी करेगा राज। अंधेर, जाओ ऐलान कर दो, मचा दो तबाही। मुझे उन धरती वासियों की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। काशवी के अंदर से महाजादू तो निकल गया, लेकिन पता नहीं उस पर क्या असर छोड़कर गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी सकारात्मक ऊर्जा से काशवी ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड काशवी, तुम ठीक हो। काशवी, तुम्हारे अंदर से महाजादू मैंने निकाल दिया है। अब तुम बिल्कुल पहले जैसी हो गई हो। आराम से। तुम ठीक हो ना? हाँ वीर, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अभी पहले बेनाम के पास जाओ। क्यों? क्या हुआ बेनाम को? बेनाम पर किसी ने हमला कर दिया है, उनकी जान खतरे में है। क्या? कब हुआ ये सब? तुम्हारे पास पहुंचने से पहले। नहीं यार रेनू, मेरी तबीयत ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बेनाम? Oh my God, बेनाम, ये क्या हो गया? बेनाम!
खोलिए। बेनम, 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 आर यू ओके? क्या हो गया? ये खून। चलिए चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। चलिए। काश्मी, काश्मी मेरी बात सुनो, तुम बालवीर के पास जाओ, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। आइए। तुम बालवीर के पास जाओ, वरना बहुत बड़ा आघात हो जाएगा। जाओ। हेलो, मैं न्यू मॉडर्न सोसाइटी से बोल रही हूँ। यहाँ पर कोई बहुत बुरी तरह से जख्मी है और उनका बहुत खून निकल रहा है। आप प्लीज जल्दी आइए। ये सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, आप बस जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। काश्मी, मेरी चिंता मत करो, तुम बालवीर के पास जाओ। वो ब्लैक होल में फंस गया है, बहुत बड़े खतरे में है काश्मी। तुम जाकर उसे बचा लो। लेकिन बिना, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ ब्लैक होल के बारे में, मैं कैसे उसकी मदद करूंगी? तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन अभी जाकर उसकी मदद करो। जाओ जाओ बिना, जाओ काश्मी, जाओ। इसका मतलब बेनम से टेलीपैथी से मदद मांग रहा था, तब वो ऐसी हालत में थी और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। वो लिटरली मौत के मुंह में थी, लेकिन उन्हें सिर्फ तुम्हारी चिंता थी। कोई किसी की इतनी फिक्र कैसे कर सकता है? तो अभी कहाँ है बेनम? माँ। हाँ दादाजी। वीर, अच्छा हुआ तू आ गया। काशवी की फ्रेंड मलाइका जी, उन पे किसी ने जानलेवा हमला कर दिया बेटा। उनकी हालत बहुत खराब है। मैं जानता हूँ, अब कहाँ है वो? आईसीयू में है वो। डॉक्टर, कैसी है वो अभी? वो ठीक तो है ना? हाँ, कोई स्टेटस अपडेट? आप में से कोई एक इंसान बोले तो बेहतर होगा। मैं बात करता हूँ। आइए। आप बैठिए। आप उनके बेटे हैं? नहीं जी, मैं उनका दोस्त हूँ। आप बताइए ना। देखिए, घाव को तो हमने ट्रीट कर दिया है, इंटरनल जो ब्लीडिंग हो रही थी उसे भी स्टॉप कर दिया है, पर अब हमें इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो मेरी पूरी फैमिली रेडी है हॉस्पिटल को ब्लड डोनेट करने के लिए। आप बस तैयारी कीजिए। बात ये नहीं है, परेशानी की बात ये है कि हमें पेशेंट का ब्लड ग्रुप समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने इसमें हमारे लैब एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया है, उन्होंने भी ऐसा ब्लड ग्रुप आज तक देखा ही नहीं है। हाँ, बेनम इस धरती लोक की तो है ही नहीं, इसलिए उनका ब्लड ग्रुप यहाँ मिल पाना असंभव है। अब तो आप ही बताइए ना, क्या सॉल्यूशन है? आप इनके कोई रिलेटिव्स को जानते हैं, जैसे कि इनके भाई बहन, पेरेंट्स, कोई बच्चा, उनका कोई ब्लड रिलेटिव? मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ जी। वीर बेटा, क्या बात है? डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी? अब मैं आपको बताता हूँ दादाजी। पापा। अरे वीर, कहाँ जा बताओ रहे तो। हो? सुन वीर, ए अंधेरी, मेरा मतलब है अंधेर। चलो चलो, दिखाओ मुझे वो चीज जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। मामा। क्या मामा? दिखाओ मुझे, भांजी को बताओ, चेक करना है मुझे। शाबाश। अच्छा, एक बटन दबाया और भूत को खत्म छाया। वाह 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 वाह, क्या सही समय पर किस्मत ने मेरे भांजे से मेरा मिलन करवाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मामा, आगिल ने सही कहा था, तौबा तौबा नाम जचता है तुम पर। हाँ, चल चल जल्दी जाके बम लगाते। वासियों को तिल तिल कर मरते हुए देखना है। तौबा 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 तौबा। क्या नमूना है यार ये? हाँ? लगता है मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आया हुआ पेशेंट है कोई ये। मैं क्या तुझे पागल लगता हूँ क्या? पूछ इसे। ये कहाँ गया? इधर आ। अरे एक तो डॉक्टर लोग ऐसे पेशेंट्स को बांध के क्यों नहीं रखते? अपना काम बढ़ता है। तुम क्या मुझे बांधोगे? तुम सब लोग बहुत जल्द खत्म होने वाले हो।
छोड़ो मुझे। मैं क्या तुम्हें जोकर लगता हूँ? हंस रहे हो? जोकर ही है तू, तेरी हरकतें बता रही है तू जोकर है। मेरी सुन। चल इसको मेंटल वार्ड में लेके चलते हैं। ए, पकड़ इसको। शशवान रहे मामे किसी ने बेनाम पर हमला किया है। बेनाम पे हमला हुआ है? हाँ, और प्रॉब्लम ये है कि बेनाम धरती लोग की नहीं, तो उनका ब्लड ग्रुप यहाँ मिलना नामुमकिन है। मैं नहीं जानता कि बेनाम कौन से लोग की है, उनका कोई सगा है भी कि नहीं। अब आप ही बताइए, उनका ब्लड ग्रुप मैं कैसे ढूंढूं, क्योंकि बेनाम के पास समय बहुत कम है। शायद तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। मेरा ब्लड ग्रुप? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बेनाम का कोई सगा नहीं। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम बालवीर हो, तुम्हारा खून अलग है, स्पेशल। ठीक है मामे, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। और आप मेरे और बालवीर के रिश्ते के बारे में भी उससे कुछ मत कहिएगा। ये राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। कब तक बालवीर से उसका ये राज छुपा रहेगा? कभी ना कभी तो उसे सच्चाई पता चल ही जाएगी, तब क्या होगा?